स्वागत है आप सभी का इवनिंग एजेंडा में और आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। क्या कांग्रेस और गांधी परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? ये बात इसलिए एक बार फिर चर्चा में आई है क्योंकि कांग्रेस के बेहद करीबी रहे पंकज शंकर ने पार्टी और परिवार की कुछ दरारें देश के सामने रखी हैं। पंकज ने कांग्रेस की इस हालत के लिए राहुल गांधी को और सोनिया गांधी के पुत्र मोह को जिम्मेदार बताया है। तो पहले रिपोर्ट देखते हैं और उसके बाद फिर समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में भाई बहन में भी अब बात नहीं बन रही है। 2004 से शुरुआत हुई। राहुल जी ने कुछ अच्छे एक्सपेरिमेंट्स करने की कोशिश की, जिसमें यूथ कांग्रेस में उन्होंने इलेक्शंस करवाए, NSUI में इलेक्शंस करवाए और वो दोनों फेलियर थे। उसके बाद फिर अभी लेटेस्ट अमेठी था। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि अमेठी में भी हार हो सकती है, फिर अमेठी की हार होगी। वो भी एक्सपेरिमेंट का ही परिणाम था। बार बार जब आप एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, नए नए लोगों को डालेंगे निकालेंगे, तो ऐसा ही होता है। अब उसके बाद ऑटोमेटिकली बचता क्या है? पार्टी का ही नंबर आता है। मैंने नज़दीक से सब चीज़ों को देखा है। आज की तारीख में भी वही स्थिति है। आज भी कांग्रेस को राहुल गांधी की टीम ही चला रही है। यदि किसी में वो कनेक्ट करने की क्षमता है तो प्रियंका गांधी। तो यहाँ संवाद विहीनता की स्थिति है और उसी का दुष्परिणाम है कि हम आज डबल डिजिट कुछ तो चल रहा है। कांग्रेस के लोग इस पर बहुत बयान दे रहे हैं और वो पंकज तो उनके परिवार के काफ़ी नज़दीक माने जाते थे। हर युग में परिवार में विवाद रहा है, तो इस युग में भी तो विवाद होगा। तो पंकज शंकर ने जो भी बयान दिया है उसे हल्के में इसलिए नहीं लिया जा सकता क्योंकि राजीव गांधी के जमाने से ही कांग्रेस के काफी करीबी रहे, राहुल गांधी के भी काफी करीबी रहे। लेकिन वो अब कह रहे हैं कि जब पार्टी के अस्तित्व पर खतरा हो तो फिर खुलकर बोलना जरूरी है। तो पंकज शंकर के इस तीखे हमले के बाद कुछ सवाल जो उठ रहे हैं, तो इवनिंग एजेंडा में आज के जो सवाल है वो ये कि क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है? उससे भी बड़ा सवाल, क्या भाई बहन में बात नहीं बन रही है? क्या राहुल गांधी के प्रयोगों से कांग्रेस की हालत खस्ता हुई है? क्या 15 साल बाद भी पॉलिटिकल इंटर्न है राहुल गांधी? तो पंकज शंकर यही कह रहे हैं कि ऐसे इंटर्न है जिनकी 15 साल बाद भी इंटर्नशिप खत्म नहीं हुई है। तो ये बहुत सारी बातें और बहुत सारी गंभीर बातें सीधे सीधे पंकज शंकर ने कांग्रेस और उसके नेतृत्व को लेकर कही है। तो इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहेगी हमारी आज की चर्चा और जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनका परिचय पहले आपसे करा दें। रामकृपाल सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आलोक अवस्थी हमारे साथ बीजेपी के नेता प्रवक्ता हैं, जुड़े हैं लखनऊ से, बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद सिंह यादव प्रवक्ता हैं PSPL के, और साथ ही संजीव कौशिक जो राजनीतिक विश्लेषक हैं दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संजीव जी, सबसे पहले आप ही के पास मैं आती हूं। अब तक ये आरोप लग रहे थे कि भाई कांग्रेस तो परिवार की पार्टी है, गांधी परिवार से इस नाम से बाहर नहीं निकल रही है, तभी इसकी ये हालत हुई है। लेकिन अब तो परिवार के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं है। देखिए, मेरा मानना यह है कि पंकज शंकर ने यदि इस तरह के सवाल खड़े किए हैं तो उनकी अपनी एक समझ है। वो एक वरिष्ठ नेता हैं और अपने समझ के हिसाब से उन्होंने अपनी एक सलाह दी है। लेकिन इसमें दो चीज़ें छन के बाहर वापस आती है। यदि आप नए अनुभव को या नए एक्सपीरियंस को यदि आप एक तरह से गलत ठहरा रहे हैं तो प्रियंका भी तो नहीं होंगी। तो फिर आप प्रियंका को यदि आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर सोनिया गांधी को नहीं। ये बताइए संजीव जी, आपने 15 साल दे दिए, 15 साल दे दिए, 15 साल दे दिए आपने, प्रियंका को भी कुछ वक्त दे दीजिए। सीधा सवाल ये है। मैं आप ही के सवाल पे आ रहा हूँ। ये बात बिल्कुल सच है कि जितना वक्त दिया गया, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे मैं भी मानता हूँ कि जितना वक्त राहुल गांधी को मिला, शायद उतना वक्त यदि प्रियंका गांधी को मिला होता तो आज कोई और स्थिति होती और कांग्रेस पहले से ज़्यादा या आज से ज़्यादा मजबूत स्थिति में होती। लेकिन क्या प्रियंका गांधी इस जिम्मेवारी को उठाने के लिए तैयार है? क्या वो वाकई फुल टाइमर राजनीति करने के लिए तैयार है? अहम सवाल ये है
ठीक है, गांधी हो यदि सकता है तैयार होती फेल तो भी हो मुझे जाएं लगी- क्योंकि आप पहले से प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। लेकिन संजीव जी, एक सवाल है, जब राहुल गांधी खुद अध्यक्ष पद छोड़ते हैं तो कहते हैं कि भाई अब आप कोई और नेता चुन लीजिए, हम गांधी परिवार से कोई नेता नहीं होगा, जबकि नाम आ रहा था कि भाई प्रियंका गांधी को बनाओ। लेकिन अंत में क्या हुआ, सोनिया गांधी बन गई अंतरिम अध्यक्ष यहां पर। तो फिर जब लाना ही था गांधी परिवार से, तो क्यों नहीं यहां पर प्रियंका गांधी को लाए? और यही बात पंकज शंकर कह यहाँ रहे हैं एक चीज- कि आप रोक यहाँ रहे हैं एक उनको चीज- पर्दे के पीछे से। यहाँ एक चीज़ आप ध्यान में रखेंगी कि प्रियंका गांधी ने इससे पहले भी जब कांग्रेस के अध्यक्ष पद की स्वीकृति दी थी और स्वीकार किया था, उस समय जब आज से थोड़ा सा पीछे जाएंगे, 2 टर्म पहले जाएंगी कांग्रेस की सरकार से पहले, जिस वक्त वो आई थी उस वक्त भी कांग्रेस में बहुत बुरी स्थिति थी और कांग्रेस में एक तरह से यदि सोनिया गांधी नहीं संभालती तो कई फाड़ हो जाते, आपको याद होगा। उनके आने के बाद में जिस तरह से कांग्रेस मजबूत हुई, यदि सोनिया को यदि लाया गया तो ये सोच के लाया गया, उनके रिकॉर्ड को देखते हुए इससे पहले उन्होंने बहुत बेहतर रिजल्ट दिए हैं और लोगों ने देखा है। राहुल सोनिया ने यही आरोप लगा रहे हैं कि भाई पुत्र मोह में हैं आप। राहुल सोनिया प्रियंका क्यों नहीं? प्रियंका क्यों नहीं? ठीक है, ये सवाल तब खड़े किए जाते, तब और जायज हो जाता जब प्रियंका खुल के कहती कि मैं आना चाहती हूँ और मुझे रोकने की कोशिश हो रही है। यदि प्रियंका ही तो वो तो कर ही रही है कब से पार्टी के पीछे, अब जाकर आपने उन्हें महासचिव बनाया, आधिकारिक तौर पर शामिल किया। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं होती तो नहीं करती ना अपनी माँ और भाई के लिए प्रचार, लेकिन वो कर रही थी तो आने नहीं दे रहे हैं। यही कह रहे हैं पंकज शंकर। रामकृपाल जी, ठीक है, रामकृपाल जी, क्या वाकई में जो बात कह गए पंकज शंकर, तो ये हम सबको दिख तो रही थी, उन्होंने खुले तौर पर कह दी कि भाई परिवार की पार्टी भी नहीं रही, उसमें भी अब 2 हिस्से हैं। देखिए, पंकज शंकर ने जो बातें कही हैं बहुत हद तक उसमें से कुछ बातें ठीक हैं, लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि देखिए, कोई भी पार्टी का जो भविष्य होता है या उसका वर्तमान होता है या उसका अतीत रहा होता है, बेसिकली कोई पार्टी क्यों है, पार्टी का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, ये बहुत साफ होना चाहिए। जब पार्टी का ये उद्देश्य बहुत साफ होगा तो उसके बाद आता है रणनीति। बिल्कुल, आप रणनीति भी उसी हिसाब से बनाएंगे। और थर्ड पे आता है व्यक्तिगत रिश्ते। देखिए, ये घर में किसी के परिवार में मेरे जो दोस्त हैं वो मेरे बेटे के दोस्त नहीं हो सकते। मेरा बेटा जब आएगा उसमें तो वो अपने हम उम्र लोगों को लाएगा। ये सब जगह चलता है, कौन किसका। जब कोई व्यक्ति आता है तो वो स्वाभाविक रूप से, देखिए कारपोरेट सेक्टर में क्या है, जब बेटा किसी कंपनी का मालिक बनता है, अध्यक्ष बनता है या सीईओ बनता है, तो वो नहीं चाहता कि उसको किसी को कंपनी में जो उसके मातहत है ताऊ कहना पड़े। उसके पिताजी के जो समकक्ष रहे होंगे उनको ताऊ कहना पड़ेगा। वो ताऊओं से छुटकारा चाहता है, वो अपने तरह के लोगों को ले आता है। ये बड़ा स्वाभाविक काम है। मैं उस मतभेद को बहुत मतभेद नहीं मानता, लेकिन मेरा सवाल बेसिकली बुनियादी ये है कि कांग्रेस की जो आज ये हालत हुई है उसमें कांग्रेस के पूरा परिवार, जिसको गांधी पूरा परिवार जिम्मेदार है, और राहुल को जो लाया गया ये पूरे परिवार का फैसला था, सारे लोगों का फैसला था। आपने एक बहुत अच्छी बात कही। देखिए, जब ये फैसला नहीं था, नरसिम्हा राव जब थे या जो भी रहे हों, उस जमाने से अगर अमेठी को याद कीजिए तो वहां एक नारा लिखा रहता था, भारत का डंका बहन प्रियंका। ये इस तरह से नारे थे। तो प्रियंका कांग्रेस का लोगों को, आम जनता में पता नहीं क्यों उनमें इंदिरा गांधी की एक छवि दिखती थी। क्या था, स्वाभाविक रूप से लोग मानते थे कि अब इस परिवार में अगर कोई आएगा तो प्रियंका आएंगी। लेकिन पूरे परिवार ने मिलकर के फैसला राहुल पर किया। तो ये कहूंगा कि राहुल की सफलता अगर होती तो सबकी सफलता थी, विफलता है तो सबकी विफलता है। तो क्या जो संजीव जी कह रहे हैं कि प्रियंका खुद नहीं आना चाहती, क्या ऐसा हो सकता है कि जो एक बहन, एक महिला जो आपको लगातार सपोर्ट कर रही है अमेठी में, रायबरेली में, और अब तो पार्टी के एक पद पर भी है, तो क्या वो अगर नहीं आना चाहती तो बिल्कुल ही कट ऑफ कर लेती? नहीं, देखिए, मेरा ये कहना है कि किसी के परिवार की अंदरूनी चीजों में मैं अटैक इन एंटीसिपेशन, सिर्फ धारणा और सुनी सुनाई बातों पर किसी निष्कर्ष पर नहीं जाना चाहता। ये उनकी बात है। और मैं एक बात फिर कह रहा हूं, जब भी कभी परिवार का कोई स्पोक्स ऑफिशियल बयान आएगा तो आप देखिएगा यही आएगा कि परिवार में कोई मतभेद नहीं है। आप अल्टीमेटली यही देखिए। तो सपा में आखिर तक आ रहा था। यही कह रहा हूं। तो देखिए, ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं। मेरा यही मानना है। एक मैं बात लास्ट में कह दूं, सन 84 से राजीव गांधी ने सन 86 में जब साहबानों का मामला किया, उस समय से कांग्रेस तमाम गलत नीतियां अपनाती जा रही है। और मैंने 2018-19 में खुद एक सम्मेलन में कांग्रेस से दिग्विजय सिंह से पूछा था कि ये बताइए कांग्रेस का लक्ष्य क्या है। जैसे इंदिरा गांधी का सीधा एक लक्ष्य होता था, किसी की बुराई उड़ाई छोड़ो, हमें सत्ता पर आना है। काम करना। और आप जो है, मैंने पूछा
कि आपका प्राइमरी लक्ष्य बीजेपी को हटाना है या खुद सत्ता में आना है। उन्होंने कहा कि नहीं, बीजेपी को हटाना है। तो मैंने कहा ये देखिए, मैंने कहा सीपीएम यही काम 70 सालों से कर रही है। उसने कभी पब्लिक के सामने नहीं कहा कि हम एक विकल्प हैं। बिल्कुल। तो आप सीपीएम बनना चाहते हैं तो बनिए। कांग्रेस भी अब सीपीएम बनना चाहती है। जिन क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस को यूपी से, बिहार से, बंगाल से खदेड़ा, उन्हीं क्षेत्रीय दलों के पास जाकर के कहती है हमको बचाओ। बिल्कुल। ऐसे तो आप नहीं चलेंगे, ये नीतियों का एक कहें कि यहाँ पर बहुत अभाव है। आलोक अवस्थी, तो जो भी बातें अब खुलकर सामने आ रही तो बीजेपी के लिए अच्छी ही बात है, और वैसे भी ऐसा कुछ नया नहीं कहा है यहाँ पर पंकज शंकर ने, चीजें दिख भी रही थी। तो क्या यहाँ पर अब जो बातें आ रही वाकई में आपको लगता है कि परिवार के अंदर भी ये कलह है और राहुल गांधी और पुत्र मोह जो सोनिया गांधी का है उसकी वजह से हालत है कांग्रेस की? प्रियंका आती तो शायद मुश्किल हो सकती थी आपके लिए। देखिए, मैं आपकी आखिरी बात से शुरू करूंगा। प्रियंका आती तो मुश्किल हो सकती थी। प्रियंका पिछले 20 वर्षों से उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष कौन होगा, पदाधिकारी कौन होगा, प्रियंका तय करती रही हैं। और आपने इस बार तो उनको घोषित रूप से महामंत्री बना करके और उत्तर प्रदेश का इंचार्ज बना के भेजा था। हासिल क्या हुआ? 2 सीट से वो 1 सीट पर पहुंच गई। इसके पहले के विधानसभा चुनाव में भी अमेठी में 5 विधानसभा कांग्रेस हार चुकी थी, वो प्रियंका वाड्रा के सीधे अंडर में आती थी। तो ये तो उनका एक राजनीतिक कौशल का मैं बता रहा हूं। दूसरी बात, पंकज शंकर की जहां तक की बात आती है, 27 साल से पंकज शंकर कांग्रेस के अच्छे राजनीतिकार हैं और बहुत करीबी रहे हैं राहुल गांधी के और प्रियंका वाड्रा के। सीधी सी बात यह है, अगर वो खुल के बात कह रहे हैं कि प्रियंका, राहुल गांधी एक इंटर्नशिप, अभी भी 15 साल के बाद भी वो इंटर्न है, वो अभी तक भी मैच्योर नहीं हो पाए हैं, ये एक गंभीर बात है। उसका एक साथ प्रयोग भी देख लीजिए। अभी 31 अक्टूबर को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की जो है तिथि थी, उस दिन भी वो वहां पर उपस्थित नहीं थे, वो विदेश में थे। जबकि राजनीतिक कौशल और राजनीतिक जो लीडरशिप जो होती है वो हमेशा ऐसे अवसर पर सामने रहती है, खड़ी होती है, लेकिन वो अपने लोगों के बीच में भी नहीं थे। एक और बात कहूंगा, जो कांग्रेस के नेता वो कह रहे हैं कि आपसे गठबंधन हो गया है पंकज शंकर का। आलोक जी, वो कह रहे हैं गठबंधन हो गया है आपसे पंकज शंकर का, इसलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। अच्छा, अगर पंकज शंकर का हमसे गठबंधन हो गया है तो आप जो प्रियंका को नेता बनाने के लिए मांग कर रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनके बारे में क्या कहेंगे? हनुमंत राव आंध्रा के अध्यक्ष है, उन्होंने कहा प्रियंका को अध्यक्ष बनाना चाहिए, उसके बारे में क्या कहेंगे? अनिल शास्त्री ने कहा, श्री प्रकाश जायसवाल ने कहा, प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने कहा, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या ये सब भी हमारे गठबंधन में आ गए हैं? ये सिर्फ एक बातचीत है। कांग्रेस के अंदर एक घमासान मचा हुआ है। कमजोर लीडरशिप जब भी आएगी इस तरह की बात सामने आएगी। ठीक है। अरविंद सिंह यादव प्रवक्ता है पीएसपीएल के। अरविंद, अगर मैं कहूं कि समाजवादी पार्टी, अगर आपकी मदर पार्टी कहूं तो बुरा मत मानेगा, लेकिन आप उसी से हटकर यहां पर बने हैं, तो उसके अंदर भी पारिवारिक कलह थी और अखिलेश यादव ने तो खुद राहुल की लीडरशिप में विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी का हाल देख लिया। तो क्या वाकई में आपको लगता है कि इंटर्नशिप खत्म नहीं हुई है राहुल गांधी की और आगे भी कोई स्कोप नहीं है? ऐसे में प्रियंका को जानबूझकर पीछे धकेला जा रहा है? नहीं, देखिए प्रीति जी, जहां राहुल गांधी जी का और आपने आदरणीय अखिलेश जी का जिक्र किया है, मुझे लगता है कि राहुल जी में वो चीजें देखी गई है अभी चुनाव के बाद, 19 इलेक्शन के बाद, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्या देश की राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि कोई भी व्यक्ति चुनाव हारने के बाद नैतिकता के आधार पे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देता और कहता है गांधी परिवार से कोई नहीं होगा। अब कांग्रेस तो की जो कमेटी है, अरविंद, कौन बना? अरविंद जी, फिर कौन बना? वही पटकथा आपने इसलिए लिखी कि आपको प्रियंका को नहीं लाना था। कुल मिलाकर एक ही लक्ष्य दिखा, पार्टी को आगे ले जाना, नहीं कि प्रियंका को आगे नहीं बढ़ाना है। हमें तो यही लगा। मैं कहना क्या चाहता हूं वो पहले देखिए प्रीति जी, सुनिए। मेरा कहने का आशय यह है कि राहुल जी का हर चीज देखा गया है कि किस तरीके का त्याग है, वो चीजें आदरणीय अखिलेश यादव जी में नहीं है। और रही बात प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की, तो प्रगतिशील पार्टी के झगड़े में क्यों हस्तक्षेप करे? भारतीय जनता पार्टी का पहले की आदत है, वही आदत अभी भी है। और जो कांग्रेस के नेता लोग आरोप लगा रहे हैं कि पंकज शंकर का गठबंधन हो गया, हो सकता हो कि हो गया हो। देखिए, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी आज इस बात से चिंतित है कि किसी का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है तो किसी की भविष्य निधि को खा जाई जा रही है। तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी एनी टाइम ठीक है, किसी के पारिवारिक मसलों में नहीं लगा दिया था समाजवादी पार्टी ने। और हमारे नेता नहीं,
देखिए, हमारे नेता प्रीति जी हर समय भविष्य को लेके बात करते हैं कि किसानों की भविष्य की बात हो, नौजवानों की हो। हम कह रहे हैं कि उनके परिवार में सुनी सुनाई बातों पे हम क्यों कह दे कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी में नहीं बातें बन रही हैं। मैं कह रही पंकज शंकर ना भी बोले, कोई ना बोले, ये दिख रहा है जब आप कह रहे हैं कि गांधी परिवार का कोई अध्यक्ष नहीं बनेगा क्योंकि प्रियंका गांधी दावेदार नजर आ रही थी, आपने क्या किया, सोनिया गांधी को बना दिया। तो माँ बेटे की जो आपस में पुत्र मोह कहें या मातृ मोह कहें वही खत्म नहीं हो रहा। संजीव जी, ठीक है अरविंद जी, मैं संजीव जी के पास जाऊंगी। संजीव जी, जो यहाँ पर पंकज शंकर कह रहे हैं कि भाई लीडरशिप ऐसी है कि पहले आपने एक एक करके आप एनएसयूआई की बात करें, यूथ विंग की बात करें, अमेठी की बात करें, और अब बची है केवल कांग्रेस पार्टी। तो कह रहे हैं कि अब सीधे सीधे पार्टी पर खतरा है, आप कितने प्रयोग करेंगे, सारे प्रयोग आपके फेल रहे। नहीं, मैं भी इस चीज़ से इनकार नहीं कर रहा। मुझे भी इस बात का एहसास है, मुझे भी लगता है कि शायद प्रियंका को उतना वक्त मिला होता। हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो ये बता रहे हैं कि नहीं, वो सक्रिय रही हैं। प्रियंका में भी वो एक तेज नहीं देखते हैं या उनमें भी वो छवि नहीं देख पाते हैं। हकीकत यह है कि प्रियंका गांधी है, वो क्यों तारीफ करेंगे, लेकिन आप और हम मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। जो लोग मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, जो लोग प्रियंका को भी खारिज करने की कोशिश करते हैं। प्रियंका आए नहीं आए, प्रियंका का अपना निजी मामला है। प्रियंका यदि अभी तक चाही होती तो शायद वो निश्चित तौर पे नंबर 1 पे होती, वो आगे होती। लेकिन मेरा मानना यह है कि प्रियंका को खारिज करने वाले लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि बेल्लारी में जब उनकी मां चुनाव लड़ रही थी उस समय हम तो नहीं कर रहे खारिज, चले हमने मान लिया उनके घर के अंदर से खारिज हो रही है। संजीव जी, वो अपने घर के अंदर से खारिज हो रही है, घर के अंदर से खारिज हो रही है, यही सवाल है। रामकृपाल जी, घर के अंदर से कोई खारिज ये बताइए, निर्णय कौन लेता है? क्या आम कार्यकर्ता लेता है कि मेरी पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा? ये आप भी जानते हैं संजीव जी, वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और 2-4 जो और लोग, निर्णय कौन लेता है? आप बार बार खुद ही बोल रही हैं कि सोनिया गांधी को बनाया गया। आप ये नहीं कह पा रही हैं कि सोनिया गांधी खुद बनी। तो जब बनाया गया तो किसने बनाया? किसी और ने बनाया। भाई, तो मैं यही कह रहा हूं, हर कोई जानता है। अरे संजीव जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? कैसी बात कर रहे हैं कि सोनिया गांधी क्या खुद चाहे तो नहीं बन सकती? कोई रोक लेगा क्या उन्हें? राहुल गांधी ने कहा मैं अध्यक्ष पद छोड़ रहा हूं, पूरा कांग्रेस कुंबा रोने लगा। ठीक है रामकृपाल जी, तो क्या यहाँ पर जो ये बात करी थी, डेमोक्रेसी है क्या कांग्रेस के अंदर? देखिए, मैं अभी विनम्रता से ये तथ्य रखना चाहता हूँ। दोनों प्रवक्ताओं ने भी एक बात कही, सोनिया गांधी अध्यक्ष पहले रह चुकी हैं, राहुल गांधी अध्यक्ष थे। बिल्कुल, अगर कोई नहीं हुआ तो सिर्फ प्रियंका। लेकिन मैं अगर अपने बारे में कोई फैसला लूंगा तो मैं अपने बारे में कह सकता हूं ना, मैं पूरे परिवार के बिहाफ पे कैसे कह सकता हूं कि अब कांग्रेस परिवार में तो एक ही बची थी, प्रियंका। बिल्कुल, कहने के लिए तो सही बात यह है कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। तो जाहिर सी बात है, कहीं न कहीं ये बात लगती है कि भाई सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोनों फेल हो गए तो अब प्रियंका कभी नहीं बनेगी। ये फतवा राहुल गांधी जी ने जो दिया, वो अपने बिहार पे कहते हैं कि मैं नहीं बनूंगा। बिल्कुल, यही बात है। अच्छा, उनके ये कहने के बाद भी सोनिया गांधी आखिर बनी ना, चाहे कार्यवाहक ही सही। तो सवाल इस बात का है कि कांग्रेस की अध्यक्षता घूम टहल करके राहुल और सोनिया के बीच में घूम रही है। प्रियंका को नहीं हुआ, प्रियंका अपने आप फैसला करती चाहे न करती। मेरा कहना, देखिए, राजनीति में सब लोग 40-40 साल से रहे, जनसंघ भी 60 साल 70 साल से है राजनीति में। अब बाद 2 सीटें मिल गई थी, फिर सत्ता में आई। विफल होने का मतलब ये नहीं होता है कि उसका कोई प्रभाव नहीं रहा है। प्रियंका आई, प्रियंका को मौका मिलना चाहिए। तो और मेरा भी ये मानना है कि प्रियंका के ऊपर छोड़ देना चाहिए। ये फैसला कहीं न कहीं राहुल गांधी को आगे बढ़ाने का, ये मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो आभास लग रहा है, ये निश्चित तौर पर सोनिया जी का फैसला था, जिसमें प्रियंका जी ने भी मौन सहमति दी होगी, नो डाउट। आलोक जी, बड़ी संक्षेप में, एक राजनेता के तौर पर क्या ये विकल्प बचता था प्रियंका गांधी का, जिसको आजमा लेना चाहिए था? एक राजनेता के तौर पर, बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर नहीं। देखिए, सीधी सी बात यह है कि कांग्रेस में बहुत सारे लीडर्स हैं जो कि नेता बन सकते हैं, लेकिन वो पूरी कांग्रेस पार्टी एक परिवार के पीछे छुप करके रह गई है और वो परिवार ही राज कर रहा है। राजशाही और सामंतशाही वहां चल रही है, उससे वो निकलना नहीं चाहते हैं। तो गांधी के बाद गांधी के पीछे गांधी, पीछे तीतर, आगे तीतर, पीछे तीतर। अरविंद जी, संक्षेप में कमेंट आपसे, प्रियंका गांधी क्यों नहीं? आपने सोनिया को भी देख लिया, राहुल को भी देख लिया, प्रियंका को लाने में दिक्कत क्या? किसको नुकसान होगा? नहीं, देखिए, नहीं प्रीति जी, देखिए, राहुल जी ने, जो मैं अभी फिर वहीं से रिपीट कर रहा हूं बातें, देखिए, राहुल जी ने कहा कि गांधी परिवार से नहीं होना चाहिए। राहुल जी ने देखा कि कांग्रेस पार्टी टूट रही है,
कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर उनकी बातों को नहीं मानते थे, तो ठीक है, उन्होंने अरविंद इस्तीफा जी, दिया। आप ही के बयान पर खत्म करती हूं इस प्रोग्राम को। राहुल जी ने ही कहा कि गांधी परिवार से कोई नहीं होगा और गांधी परिवार से ही फिर से यहां अध्यक्ष बना, चाहे उसे अंतरिम आप कह लीजिए। तो यही लगा कि उस समय जो प्रियंका का नाम तेजी से आ रहा था उसे शांत करने के लिए महीने का वक्त लिया और फिर गांधी परिवार से एक अध्यक्ष बना दिया गया। तो ऐसे में पंकज शंकर जो भी सवाल उठा रहे हैं उनको झुटलाया नहीं जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इवनिंग एजेंडा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।